जीवन का जो स्वरूप है, जो जीवन की मौलिकता है, जो जीवन का मूल स्वरूप है, उसका नाम ही ईश्वर है, जिसको हम स्वरूप कहते हैं। तो जीवन के स्वरूप का नाम ईश्वर है और जीवन के रूप का नाम संसार है। तो जीवन की दो अवस्था, एक अवस्था स्वरूपमयी अवस्था और जो दूसरी अवस्था है रूपमयी अवस्था। तो स्वरूप जो है वो नित्य है, उसका स्वभाव क्या है? नित्य है। और रूप जो है वो अनित्य है। रूप जो है हमेशा बदलता रहता है। रूप क्या है? भावमय है, भाव से रूप है। तो जैसे जैसे भाव बदलता है वैसे वैसे रूप बदलता है, और जैसे जैसे रूप बदलता है वैसे वैसे भाव बदलता है। तो संसार जो क्या है? रूपमय है। संसार रूपमय है, भावमय है, इसलिए परिवर्तनशील है। इसमें हमेशा परिवर्तन होता रहता है। और जो जीवन का मूल स्वभाव है वो नित्य है, वो चिन्मय है, वो शाश्वत है। तो जीवन की जो चिद शक्ति है, जो चिन्मय शक्ति है इसकी, तो इसका एक गुण है। इसका गुण ये है कि ये जहां प्रवेश करती है उसके ही गुणों का अनुभव करती है। ये अपने आप में निर्गुण है, सब गुणों से पार है, इसलिए संपूर्ण गुणों को धारण भी कर सकती है। तो जब ये चिद शक्ति, जब ये चैतन्य सत्ता संसार में प्रवेश करती है तो संसार के गुणों का अनुभव करती है, और कई बार या हमेशा ही कहो, अपने आप को संसार ही समझ बैठती है। तो संसार का जो एक पार्ट है, एक शरीर है, संसार का एक पार्ट मन है। तो वही जीवनी शक्ति, वही चैतन्य सत्ता अपने आप को शरीर समझने लगती है, अपने आप को मन समझने लगती है। तो शरीर और जो मन का गुण है, उस गुण को ही अपना स्वभाव मान बैठती है, जो कि उसका स्वभाव नहीं, उसका रूप है। मतलब ये उसके भाव से है। तो भाव रहित अवस्था में जब ये सत्ता जाती है तो निर्गुण स्वभाव को प्राप्त होती है। फिर अपने निज स्वरूप का, अपने जो मौलिक स्वभाव, उसका जो स्वरूप है, उसका अनुभव करती है। तो ध्यान जो है यही प्रक्रिया है कि ध्यानमय अवस्था में, भावातीत अवस्था में वो चिद शक्ति पहुंच जाती है, जिसमें उसके अंदर कोई भाव नहीं होता। वो भाव रहित हो जाती है, विचारों से अतीत हो जाती है, विचार शून्य अवस्था में पहुंच जाती है। जब वो विचार शून्य अवस्था में पहुंचती है तो मन की वह जीवनी शक्ति की वह धारा जिसमें विचारों का प्रवाह है, उसको हम मन कहते हैं। तो मन की वह अवस्था जहां मन के अंदर कोई विचार नहीं है, कोई वेव्स नहीं है माइंड में, तो उस विचार शून्यता की अवस्था में स्वरूप का अनुभव होता है, आपकी मौलिक सत्ता का अनुभव होता है। और मौलिक सत्ता जो है, जो प्रकृति है, जो हैपनिंग है, जो एक नेचुरल फेनोमेनन है, जो एक कॉस्मिक जो मूवमेंट है, जो एक समष्टिगत जो गति है, ईश्वरीय गति है, उस ईश्वरीय गति से एकत्व हो जाता है मन का। फिर उसका कुछ ऐसा नहीं, कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं, कोई विभेदकारी वृत्ति उसके पास नहीं होती। वह समष्टि से एकत्व का अनुभव करता हुआ प्रकृतिमय ही हो जाता है। तो फिर उस वैसी अवस्था में उसके लिए कुछ भी अच्छा बुरा, सत्य और असत्य नहीं, बल्कि सिर्फ अस्तित्व होता है। और अस्तित्व जो है आनंद स्वरूप है। अस्तित्व जो है क्या है? चिन्मय है। अस्तित्व जो है
नादमय है, तो उसी नाद में वो विलय हो जाती है और अपने आप को समष्टि और विराट ही जानती है। ये ध्यान है, ध्यान स्वरूप है।